हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो नेक्स्ट वीक यानी आज से सही 7 दिन बाद अगले रविवार 21 मई को आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है। उसको लेके कुछ एडवाइसेज है। मैं 2 मिनट के समय में आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें सबसे पहली बात, आप OMR शीट की रिहर्सल जरूर कर लें। रिहर्सल इस बात की करें कि आप मान लो 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो रिमेनिंग जो आपके 20 रहते हैं, 18 रहते हैं, 16 सवाल जो रह जाते हैं जिनमें आपको फिफ्थ सर्किल करना है, इस सारे प्रोसीजर में आपको कितना टाइम लगता है, अपना टाइम कैलकुलेशन जरूर रखें ताकि आपको पता हो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा और आपको OMR में कितना टाइम कंज्यूम होगा। एक बार जब आप फर्स्ट सर्किल भरें या पहले 5 सर्किल भर लें, उस तब आप एक बार OMR शीट के जो साथ में अटैच्ड कॉपी है, अगर आपको थोड़ा सा इस चीज की आदत है, कुछ लोग होते हैं एंजाइटिक, वो यूं थोड़ा देखते हैं पीछे सर्किल तो हो रहा है ना, छप तो रहा है ना, तो वो शुरुआत में देख लें। उस शीट को बार बार ना ही लें, वो गलती कर देते हैं, कई बार वो पेज मुड़ जाता है कुछ भी कारण। अगर आपने पहले 5 सर्किल किए और आपको जो सेकंड शीट है जो ऑफिस की और थर्ड कैंडिडेट की है, सेकंड शीट पे और थर्ड पे अगर उसका प्रिंट आ रहा है, दैट मीन्स वो सही पोजीशन में है। अब आप उसको ज्यादा ना ही लाएं, और वैसे तो आप ना ही लाएं तो सबसे बेटर है, क्योंकि HPSC इतनी समझदार है, वो इतने अच्छे से उसको अरेंज करके देती है। आज तक बड़ा रेयर केस देखा कि उसका प्रिंट ना आया हो। फिर सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने करें? देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट की इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल और आपके पढ़े हुए सेक्शन से सवाल आ रहे हैं तो आप उनको करते चलें। अपने कुछ स्पेशल जो मार्क्स हैं वो आप अपने रखें, जो आप क्वेश्चन नंबर के पास लाइक स्टार, हैशटैग इस टाइप का मार्क कर सकें, ताकि वो जो आपको रिकॉल कर सके कि ये सवाल मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इसको मैं बाद में थोड़ा फ्री टाइम में पूछूंगा या इसको रिकॉल करूंगा। तो ऐसा आप स्पेसिफाइड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको यूज करना हो तो आप उसको भी यूज करें, कुछ भी अपना मार्क्स लगा लें। भाई ये अल्फा वाले सवाल हैं, ये तो मुझे बस जस्ट याद ही नहीं हो रहे, बीटा वाले सवाल मुझे फिर भी बिल्कुल ही तुक्का मारना, और गामा तो मैंने सुने ही नहीं, तो एटलीस्ट ये गामा वाले मान के चलिए आपके फिफ्थ सर्किल के काम आएंगे, तो ये आपको उस टाइम रिकॉल हो जाए। तो इस तरह की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप अपनी रखिए, अपने मेंटर से बात करते रहिए। दूसरा जो मैं आज कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों के मेरे पास भी कॉल आए सर टेस्ट सीरीज, तो मैंने कहा जो बच्चे हमारे साथ पूरे साल से लगे हुए, देखिए दो तरह के ग्रुप है मेरे पास, एक HCS ओल्ड है, एक HCS न्यू है। मैं आपको बताऊं, मैंने न्यू में टेस्ट सीरीज का एक भी पेपर नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब होता है मेरी समझ से, देखिए मैं कोई 100% सही होने का दावा नहीं करता, लेकिन एज ए लंबे समय से मैं तैयारी करवा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि जो मटेरियल हमने पढ़ाया, जो कंटेंट हमने दिया, उस कंटेंट में से अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो आप उसको कितने डीपली पकड़ पाते हैं और आप उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं। आज आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, आपके पढ़ने का, आपका स्टडी मटेरियल मेरे लेवल का ही नहीं था या मुझसे बहुत एडवांस था, आपने बेसिक चीजें छोड़ दी, या मेरा बहुत बेसिक ना होके मेरा कंटेंट बहुत एडवांस है, तो दोनों कंडीशन में आप मेरी टेस्ट सीरीज से घबरा जाएंगे कि इस तरह के सवाल तो मैंने पढ़े ही नहीं। दिन बचे हैं 7 और आप घबरा गए कि 7 दिन बचे हैं, मैंने तो ये सर ने जिस तरह की टेस्ट सीरीज में पूछे करंट का, इस तरह इतना डीप तो हमने करंट पढ़ा ही नहीं था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपका मोरल डाउन हो जाता है। और अब जो 7 दिन है वो आपके कॉन्फिडेंस का है। आप एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आप मुझसे आखिरी में बात कर लेना, मैं आपको अवेलेबल करवा देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एडमिट कार्ड से आज तक कोई बच्चा नहीं रहा तो आगे भी नहीं रहेगा, अगर उसने फॉर्म सही से फिल किया और सारी एंट्रीज प्रॉपर चैनल उसने की है। तो मैं कह रहा था कि नई टेस्ट सीरीज में आप मेरे कंटेंट से अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आपको डेफिनेटली 50% पेपर भी नहीं आएगा, या हो सकता है आप कोई बहुत एडवांस हो तो आपको 100% ही आ जाए, लेकिन मेरा जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो सोचेगा भी कट ऑफ तो सर कह रहे थे कि 70 तो कम से कम सेफ लेके चलो, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे हैं, मात्र 1200 बच्चे हैं जो मेंस लिखेंगे, और टॉप 1200 में मेरा मानना है 70+ भी जा सकती है इजीली। तो सर तो मेरे को तो 50 ही नहीं आते सर, एक हफ्ते में मेरा तो 20% अप नहीं होगा, मैं तो आउट हो गया। अब वो जो पढ़ेगा उसमें भी उसका मन नहीं लगेगा। तो आप कोई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, इन टेस्ट सीरीजों से आपको कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नए में क्या पढ़े, मेरा आपको सिंपल सा इसमें एक सुझाव है, एज ए मेंटर रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ा है। किसी को नहीं पता HPSC क्या पूछ रहा है,
आप मुझसे बात करें, मुझे भी नहीं पता, मैं कैसे गैस लगा रहा हूँ। मैं एचपीएससी के थ्रू आउट ईयर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं जिनमें एचपीएससी जनरल नॉलेज पूछ रहा है, तो वो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो किस तरह के पैटर्न उठा रही है, वो किन घटनाओं को, इतिहास में वो कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में वो किस चीजों को ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में वो मैपिंग से कितना सवाल पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितना सवाल पूछ रहे हैं, साइंस एंड टेक में वो कितने अप्लाइड पूछ रहे हैं तो वो उसमें कहाँ तक डीप जा रहे हैं, सोनार में जा रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रहे हैं, मिसाइल में जा रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रहे हैं, बेसिक साइंस में बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, उसमें वो जा रहे हैं तो वो कितना डीप जा रहे हैं। एक सवाल में 4 सवाल अगर वो पूछ रहे हैं तो उन सवालों में ऐसी स्थिति कितनी है कि आपको मात्र एक ऑप्शन आने से आपका पूरा सवाल हो रहा है, या 4 में से कम 3 आने पर ही आप सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। वो सारे का उसका बड़ा एनालिटिकल काम होता है, उसमें बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। मैं नहीं कहता ये 2 मिनट का काम है, और मैं सिर्फ उस इतनी एनालिटिक के ग्राउंड पे सिर्फ एक इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि ये सवाल आएंगे या इस तरह के सवाल आएंगे। एचपीएससी कोई मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, मुझसे कोई बाध्य नहीं है कि वो उसी तरह के सवाल पूछे कि आज तक तो हम इसी तरह के पूछते आ रहे थे तो हम आगे भी यही पूछेंगे। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए आप नए मेंटर से ना जुड़े, आपने जो पढ़ा है आप सिर्फ उसी का रिवीजन करें। भाग्य की बात होती है, बाकी प्रीलिमिनरी भी काफी बड़ा रोल होता है। आपने जो पढ़ा अगर उसमें से सवाल आ गए तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा और कोई नए सेक्टर से सवाल आ गए तो आप कितना कूल और काम रह पाते हैं, वो अल्टीमेट डिसाइड कराएगा कि आप क्या एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग्य हैं। यूपीएससी में भी किसी को 100% सवाल नहीं आते, लेकिन जो प्रीलिमिनरी बार बार क्वालिफाई करते हैं वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट हो जाते हैं। उनको 4 ऑप्शन में ऑप्शन ढूंढना आ जाता है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसके बाद जो अब एचसीएस आएगी, जो मेरा मानना है 2024 में आएगी या 2023 में भी इसको अनाउंस कर दे और 24 में कंडक्ट करें, उसकी थ्रू आउट ईयर हमारे साथ जो तैयारी करेगा मैं उसे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने को कहूंगा। नए अभ्यर्थियों का मोरल डाउन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे इस तरह की कोई ज्यादा महसूस भी नहीं हो रही। आप क्या पढ़े, नया नया में सिर्फ करंट अफेयर पढ़े, क्योंकि ये एक तरह से न्यूज रीडिंग टाइप है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और बच्चे का थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और वो अच्छे से पढ़ भी लेता है। ये करंट अफेयर भी आप कब पढ़ें, जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए, रिविजन करके बोर हो गए। अब आप ये मान के चलिए आपने जो तैयारी की है वो बिल्कुल प्लान्ड तैयारी है, उस तैयारी के भी आप पे आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं जिसको आज मात्र 7 डेज बचे, कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं बचा। तो उस 7 डेज में आपको एक एग्जाम क्रैक करना है, यानी सिर्फ रिवीजन के भी आप पे। तो कोई बात नहीं, मैंने गलत पढ़ा, मैंने जो सेक्टर पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया तो वो एक अलग चीज है, आप हम उसका कुछ नहीं कर सकते। आप यूँ कहो कि दिशा क्लासेज बता दे किस कहाँ से आएगा, अगर इतना ही पता हो तो फिर हमारे बच्चे तो सभी 1200 के 1200 हमारे ही बच्चे हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखेंगे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के कई बार बहुत अच्छा पेपर मैच हो जाता है, कई बार एक भी सवाल को वो तरस जाते हैं। तो ये परिस्थितियां होती है। तो नए आदमी से अब ना जुड़े आप बिल्कुल भी। हाँ, पुराने किसी से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने उनका मटेरियल पढ़ा है तो आप उनकी टेस्ट सीरीज के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी हैं। अगर उस मटेरियल जो मैंने पढ़ा उसमें से जो सवाल आएंगे उनमें मैं कितने सही कर पाता हूँ, उनमें मुझसे कहाँ चूक होती है, इसलिए बनी होती है टेस्ट सीरीज। बच्चे टेस्ट सीरीज तुक्के को लिए लेते हैं, भी टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, चलो तुक्का मारेंगे, देखते मेरे कितने सही हुए, और बाई चांस उसमें 20-30 हो जाए तो अरे वाह मेरे तो 20-30 सही हो गए। ऐसी कोई प्रावधान नहीं, तो आप टेस्ट सीरीज से बचें। करंट अफेयर नया जरूर पढ़ लें, अगर आपको कोई खबरों के रूप में पढ़ना हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ना हो, या इंडिया की नई कोई पॉलिसी पढ़नी हो, या इंडिया ने जो सेक्टर में किसी भी सेक्टर में आप मान लीजिए स्वतंत्रता से रिलेटेड, मान लो पत्रकारिता से लेके मीडिया, सोशल मीडिया से लेके कोई नए रिफॉर्म्स किए हैं, नई पॉलिसी गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो आपको पता होनी चाहिए, या वो किसी और देश से हमने किसी से अच्छे फीचर लिए हैं, जैसे लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया वाले सवाल थे, तो आप उनको पढ़िए। बाकी आप नया पढ़ने से एक बार मेरा सुझाव है बच के चलिए। जो आपने पढ़ा है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। कम से कम आज आपके पास 7 दिन ये मौका है कि मैंने जो पढ़ा उसमें से मैंने कितने गलत किए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आप मटेरियल सेलेक्ट करना सीख जाओगे तो अपने आप ये चीजें सुधर जाएगी। तो देखो मौसम भी बिगड़ रहा है, आपने देखा हाई विंड सून लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, तो धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है।
लेकिन आप घबराए ना, तैयारी करते रहें। फिर भी आपको किसी चीज़ में मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे 8302800006 जो दिशा क्लासेज का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जब उपलब्ध टाइम होगा तो आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।